हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है DSSB एग्ज़ाम पेपर 1 की बुक लिस्ट के बारे में। कौन कौन सी बुक्स है जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। DSSB पेपर 1 में इंग्लिश 20 मार्क्स का आता है। ये बुक है किरण पब्लिकेशन की, जिसमें सॉल्व पेपर्स दिए हुए हैं हर एक पोस्ट के लिए। PRT, TGT, PGT, पैरामेडिकल, दास ग्रेड 2, वार्डर, मैट्रन, फायर ऑपरेटर, लाइब्रेरियन। तो जो भी बच्चे DSSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बुक हेल्पफुल होने वाली है। इस बुक में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लाइक कॉमन एरर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, सिलेक्शन ऑफ मिस स्पेल्ड वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट एंड मिसलेनियस। ठीक है, ये सभी आपके चैप्टर है जो DSSB एग्जाम पेपर 1 में आते हैं। इस बुक का प्राइस है 195 रुपीज़। ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे कुछ डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी, या आप अपने नियर बाय स्टोर से भी इसको परचेज कर सकते हैं, बुक स्टोर से। नेक्स्ट हमें इस बुक में ये अच्छी चीज़ दी हुई है कि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है क्वेश्चंस का, कि किस एग्जाम में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, जैसे DSSB LDC एग्जाम में कॉमन एरर में से 2 क्वेश्चन आए थे, ऐसे ही DSSB TGT कंप्यूटर साइंस में कॉमन एरर से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसी तरह आपको हर चैप्टर का हर एग्जाम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि किस पेपर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो जैसे ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं कॉमन एरर के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद चैप्टर के जस्ट एंड में आपको आंसर्स दिए हुए हैं चैप्टर के, आप देख सकते हैं। चैप्टर के आंसर्स के बाद विद एक्सप्लेनेशन भी इसके आंसर्स दिए हुए हैं, कि कभी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो कि ये आंसर इसका कैसे हुआ, तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी साथ में दी हुई है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये किस तरह है। तो इससे जो है पढ़ना और ज़्यादा आसान हो जाता है, और ये काफ़ी अच्छी बुक है। आप जो है इंग्लिश के लिए इसको प्रेफर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग की भी मैंने ली हुई है किरण पब्लिकेशन की बुक। इसमें सॉल्व पेपर्स है चैप्टर वाइज विद एक्सप्लेनेशन। जैसे हम इसका इंडेक्स देखें, इसमें हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस गिवन है प्रीवियस ईयर के, एनालॉजी और सिमिलैरिटी, ब्लड रिलेशन, सिंबल्स एंड नोटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, शेड्यूल, टाइम, डेट, डे, ईयर, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन, सिलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, रैंकिंग, अरेंजमेंट, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, अरिथमेटिकल प्रॉब्लम, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, क्यूब्स, डाइसेस, वेन डायग्राम, फिगर काउंटिंग, मिसलेनियस, सीरीज, एनालॉजी और सिमिलैरिटीज, क्लासिफिकेशन, मिरर एंड वाटर इमेजेस, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, कंप्लीशन ऑफ फिगर। ठीक है, ये सारे जो है चैप्टर्स इसमें गिवन है। सेम इंग्लिश की तरह इसमें भी चैप्टर वाइज इन्होंने दिया हुआ है कि इस एग्जाम में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमारे लिए ना ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि जिस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा होती है उसको हम ज़्यादा अच्छे से करें, ताकि उसमें अच्छे मार्क्स हम ग्रैब कर सकें। तो इस तरह इसमें भी गिवन है। इसमें सारे, जैसे चैप्टर 1 हो गया एनालॉजी एंड सिमिलैरिटीज, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गिवन होंगे हर एग्जाम में आए हुए। ये नहीं है कि सिर्फ TGT या PGT, DSSB पेपर 1 के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें गिवन है। क्वेश्चंस के चैप्टर के जस्ट एंड में इसके जो है आंसर्स गिवन है। आंसर्स के बाद विद एक्सप्लेनेशन भी इसके ऑल आंसर्स आर गिवन। ऐसे ही इसमें सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन के जस्ट बाद आंसर दिए हुए हैं, आंसर्स के बाद एक्सप्लेनेशन दी हुई है आंसर की। तो रीजनिंग के लिए ये बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं प्रैक्टिस के लिए, और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मिस्टेक्स इनमें नहीं है।
और आंसर्स भी एकदम करेक्ट दिए हुए हैं, आंसर्स में भी कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी के लिए। हिंदी के लिए भी मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक ली हुई है। इसमें भी सेम उसी तरह चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है, ये आप सभी देख सकते हैं। तो जिस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है आप उसको और ज़्यादा अच्छे से करिए ताकि आप और ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकें इसमें। इसी तरह ये जैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है तो इसमें मेरे 30 में से 18 मार्क्स आए जो गलत थे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 88 में से 67। तो मैंने ये सॉल्व किए हुए हैं और सॉल्व करने के बाद मेरे को जितने मार्क्स आए वो मैंने ऐसे अपने लिए लिख लिए यहाँ पे, और जो रॉन्ग थे उन पे मैंने ऐसे सर्कल किया हुआ है ताकि मैं उनको वापस से देख सकूं और उनको सही कर सकूं। ये आप देख सकते हैं जैसे इसमें भी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चंस के जस्ट एंड में आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे, आंसर्स के साथ साथ आपको इनकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये भी, आप प्रैक्टिस के लिए ये बुक आंख बंद करके प्रेफर कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से प्रीवियस ईयर किस तरह पहले क्वेश्चन आए हुए हैं DSSB में, ठीक है। तो ये जैसे मैंने सॉल्व किए हुए हैं मोस्टली। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए वैसे तो आपको अपना सिलेबस जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हो अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, लूसेंट से, किसी वीडियो लेक्चर से। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप जनरल अवेयरनेस की ये बुक ले सकते हैं। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन की वेटेज भी इसमें भी गिवन है। जैसे इंडियन हिस्ट्री में DSSB LDC एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए हैं, वहीं DSSB दास ग्रेड 2 में इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हर चैप्टर हर एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वेटेज है इंडियन पॉलिटी की, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखिए, इसमें LDC में 1 क्वेश्चन आया हुआ है, दास ग्रेड में 1 क्वेश्चन आया हुआ है और जूनियर असिस्टेंट में 1 क्वेश्चन आया। बाकी TGT, PGT, PRT इनमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर कोई बच्चा TGT की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी इतनी मैटर नहीं करती, वो उसको ना पढ़े, उसको पढ़ने में अपना टाइम खराब ना करे। जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी 1 क्वेश्चन आया हुआ है, तो केमिस्ट्री आप छोड़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है या आपको नहीं इतना समय है जो आप केमिस्ट्री को दे पाए, तो उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, 1 क्वेश्चन आना है उसमें से। बाकी जिसकी वेटेज ज़्यादा है, जैसे इंडियन हिस्ट्री की वेटेज ज़्यादा है, उसको टाइम दीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। इसमें भी सेम ऐसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया चैप्टर वाइज इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस के बाद इन्होंने आंसर्स दिए हुए हैं, आंसर्स के जस्ट बाद इन्होंने एक्सप्लेनेशन इसमें भी दी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसके आंसर्स है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है हर एक आंसर की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स का भी आप सिलेबस कंप्लीट करिए किसी भी वीडियो लेक्चर से, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें गिवन है, प्रीवियस ईयर के सारे हैं। और इसमें भी आपको चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, जैसे नंबर सिस्टम है, इसके हर एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। PGT में 1 क्वेश्चन आया, PGT इंग्लिश में, ठीक है। LCM एंड HCF के 1 क्वेश्चन हर उसमें आया हुआ है, TGT और PGT को छोड़ के। TGT PGT में LCM और HCF में से 1 भी क्वेश्चन नहीं आया। तो जो बच्चे TGT PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी गुड, और इसके साथ इसके आंसर्स गिवन है, आंसर्स के बाद एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो अगर आपका किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन देखकर अपने उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही हर चैप्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, हर एक चैप्टर कंप्लीट है, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस है जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इस बुक से अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही था। होप आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी और ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और आपका कोई भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। थैंक यू।